हे महादेव, मैं नहीं जानता कि कन्या कौन है, किंतु मेरा विश्वास है कि ये आपका आशीष है। जो कामना मेरे मुख से शब्द बनकर निकली वो आपने पूरी की, और जो मन में थी वो भी। आपने मिथिला को जीवन दिया है प्रभु, और मुझे जीने का सहारा। हे महादेव, मैं आपके इस पवित्र धनुष को साक्षी मानकर इस कन्या को अपनी आत्मजा स्वीकार करता हूं। आज से भूमिजा मेरी पुत्री हुई। राजन, ये कन्या आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर कुंभ राशि में इस संसार में आई है। लग्न मिथुन और गण देव है। इसी कारण इस सुकन्या का नाम वर्णमाला के सा अक्षर से होना चाहिए। स से हल्के शीत के प्रार से प्रकट हुई है। मैं इसे नाम देता हूं सीता। सीता सीता सीता। हर हर महादेव। महाराज जनक की पुत्री जानकी, समस्त मिथिला में प्राण लाने वाली मैथिली, विदय का प्रकाश, वैदेही, मेरी भूमिजा। महारानी, छोटी महारानी ने राजकुमार लक्ष्मण को लाने के लिए कहा है। मैं लेके चलती हूँ। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नरेश का पावन ज्ञान है। स्वयं प्रभु के हाथों से प्रसाद पाने का इससे अच्छा अवसर और क्या मिलेगा। राम, राम, ये नहीं पुत्री, महाविष्णु का प्रसाद है।
कैसी माया है? क्यों मुझे मेरे राम में आपकी छवि दिखाई पड़ती है? उत्तर आपके अतीत में छुपा है देवी कौशल्या। सतयुग में आप मां शतरूपा के रूप में जन्मी थी और महाराज दशरथ मनु गोमती नदी के तट पर कठोर तपस्या करके आपने मुझे प्रसन्न किया देवी। मैं प्रसन्न हुआ मनु, वर मांगो। एक ही अभिलाषा है प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। आपकी इच्छा अगले जन्म में अवश्य पूर्ण होगी। और आपकी क्या अभिलाषा है देवी? जब हम मनुष्य रूप में पुनः जन्म लें, तब मुझे स्मरण रहे कि मेरे पुत्र के रूप में आप हैं। आपके इस रूप का आनंद लेना चाहती हूँ। तथास्तु, तथास्तु। अब मुझे समझ में आया प्रभु, वरदान के कारण आपने मेरे राम के रूप में जन्म लिया है ना। परंतु आपको स्मरण रखने का वर मांगकर बहुत बड़ी भूल कर बैठी प्रभु। उस समय एक भक्त बनकर सोचा, मां बनकर नहीं, एक भक्त बनकर भगवान को पूजना नहीं चाहती, एक मां बनकर आपको पुत्र की भांति प्रेम करना चाहती हूँ। क्या मेरी स्मृति से आपके विष्णु होने का ज्ञान मिटा सकते हैं प्रभु? केवल मेरे पुत्र बनकर मेरे समीप रहिए, मुझे मां कह के पुकारिए। मां आग्रह नहीं करती देवी, केवल आदेश देती है। मां, भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। राम लला आओ, लक्ष्मण शत्रुघ्न आओ आओ। ठुमक 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 चलत रामचंद्र ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया बाजत पैजनिया। देखा पिता के प्रेम का बल। पिता के प्रेम का बल नहीं, ये पिता का छल है। चलिए हमारे पुत्रों को हमारे पास आने दीजिए। गिरत भूमि लटपटाए, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया। समय पंख लगाकर उड़ रहा था।
राम के आनंद में 8 वर्ष कब बीत गए किसी को आभास तक ना हुआ। महाराज, चोरी इसी ने की है। पर पिताश्री, हमें इससे पूछना चाहिए ना, इसने चोरी क्यों की? अपराधी, कुमार के प्रश्न का उत्तर दो। तुमने चोरी क्यों की? भूख महाराज, व्यापार ठप हो गया, संतान की भूख देखी नहीं गई। पिताश्री, आप कहते हैं ना कि प्रजा भी हमारी संतान होती है। इसे दंड नहीं, अवसर की आवश्यकता है। कुमार ने सही कहा। यदि संतान भूखी है तो दोष पिता का है। अयोध्या राज्य में यदि कोई भी भूखा है तो राज्य का कर्तव्य है कि उसे अनाज दिया जाए। इसे मुक्त कर दो और भंडार गृह में प्रहरी नियुक्त कर दो। महाराज दशरथ के न्याय की, महाराज दशरथ के न्याय की, महाराज दशरथ के न्याय की। उर्मिला दीदी, वहाँ सिर्फ धनुष है, जानती हो ना, वहाँ नहीं फेंकना था। गेंद तो फंस गई धनुष में। तुम जानती हो ना उर्मिला, धनुष में कितना भार है? सैकड़ों लोग मिलकर ही इसे हिला पाते हैं। अब कौन मेरी गेंद लाएगा? उर्मिला, वो देखो।
सुना के कहीं महाराज प्रतिदिन राम को राजसभा लेकर जाते हैं। उन्हें लगता है कि राम का मुख उनमें करुणा जगाता है। ये तो अति शुभ है। राम मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, अयोध्या का भावी युवराज है। यदि राम के कारण प्रेम और दया का भाव फैल रहा है तो उसमें समस्या क्या है? और भरत का क्या? भरत का क्या? भरत राम का छोटा भाई है। राम जैसा तेजस्वी भाई उसका नेतृत्व करेगा और उसके तीनों छोटे भाई उसकी सहायता। ये सोचकर ही मन आनंद से भर उठता है। क्या कर रही हो मंत्रा? सारे केश उखाड़ दोगी क्या? केशों के उखड़ने की पीड़ा है, अपने पुत्र के भविष्य की नहीं। कैकई, राम के पास तो है ना महारानी कौशल्या, पर तुम राम के फेर में अपने जन्मे पुत्र को भूल बैठी हो। कैकई, राम के अतिरिक्त भी कुछ सोचा है? भरत की शिक्षा दीक्षा का समय हो गया है, क्या वो योग्य बन पाएगा? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो मंत्रा। हम तीनों माताएं राम के प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं कि भरत छोड़ो, अन्य किसी छोटे युवराज के विषय में विचारने का समय ही नहीं मिलता। कैकई मैम, तुम चिंता मत करो, समय रहते मैं महाराज से अवश्य इस बारे में बात करूंगी।